हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम काफ़ी सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे इन रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय यूजिंग एमसीक्यूज। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो नॉर्मल जो प्राइमरी है वो ये है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशो स्केल एंड इंटरवल स्केल, जिनके ऊपर आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट में पूछे जाते हैं। इन स्केल्स के अलावा भी और भी कुछ स्केल्स होते हैं, वो भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। दैट्स वाई आपको ये सेशन एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो आप सभी को तो पता है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है फॉर दिस ईयर, जिस टेस्ट को सभी को देना है। एंड इस टेस्ट में आपको 50% MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड आप सभी को 50% या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, तब भी आप पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। सो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 MCQs। दैट्स वाई आपके ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप जान सकते हो कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन्स टेस्ट एट AMU। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए कौन से भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इन कम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स जो है विच इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करके पीएचडी एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। ओके, Question 1 is values assigned to nominal scale of measurement are. Now इनमें से कौन सी वैल्यूज़ ऐसी है जो आप नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को दे सकते हो? सो वेदर इट इज़ परमानेंट, वेदर इट इज़ ऑर्डरली, वेदर इट इज़ आर्बिट्ररी और वेदर इट इज़ मीनिंगफुल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि मेजरमेंट के 4 स्केल्स होते हैं, जिनमें से सबसे बेसिक जो स्केल है विच इज़ द नॉमिनल स्केल। ओके, एंड नॉमिनल स्केल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें डेटा को कैटेगराइज करना होता है इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप सिर्फ डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो इन द डिफरेंट ग्रुप्स, okay, by using the nominal scales, but there is no inherent order or numerical relationship between the categories. but in categories के बीच में कोई भी numerical relationship नहीं होता है, and that's why जो वैल्यूज़ आप लोग असाइन करते हो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट को वो बेसिकली आर्बिट्ररी होती है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि जो वैल्यूज़ आप मन में सोचते हो वही वैल्यूज़ आप नॉमिनल स्केल के एट्रीब्यूट्स को देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपके पास 3 कलर्स है जैसे कि ब्लू, रेड एंड वाइट। ओके, एंड इनको अगर आपने वैल्यूज़ असाइन की है 1 2 3, ओके, सो ये भी चलेगा। एंड उन कलर्स को अगर आप वैल्यूज़ असाइन करते हो 5 6 7, ये भी चलेगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ आर्बिट्ररी बिकॉज इनको आप सिर्फ कैटेगराइज करते हो एंड इन कैटेगराइजेशन के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, एंड दैट्स वाई आप किसी भी प्रकार के वैल्यूज़ असाइन करो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, दैट्स वाई आप इनको आर्बिट्ररी वैल्यूज़ असाइन करते हो। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कंटेन्स एन एब्सोल्यूट ज़ीरो. नाउ इनमें से कौन सी मेजरमेंट स्केल ऐसी है ओके जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो है. सो वेदर इट इज़ nominal, ordinal, interval, ratio. Now students, let us see one by one each and every स्केल ऑफ मेजरमेंट. नॉमिनल तो हमने अभी देखा, जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स एंड देयर इज नो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन these categories. Now let us see what is ordinal scale. सो एज द नेम सजेस्ट ऑर्डिनल. सो यहाँ पे आप डेटा को तो कैटेगराइज करते ही हो, बट उसके अलावा आप डेटा को रैंकिंग्स देते हो. यू गिव द रैंकिंग्स टू द डेटा एंड ताकि आप उन रैंकिंग्स के मुताबिक ऑर्डर्स लगा सको. फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनल स्केल. नाउ व्हाट इज इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स, देन आप उनको रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हो एंड एज वेल यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. ओके, जैसे कि 1 to 10 का एक इंटरवल बना है, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल इंटरवल टू द 11 to 20. मतलब 11 to 20 इंटरवल के बीच में जितनी भी सारी वैल्यूज़ होती है, सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू द वैल्यूज़ बिटवीन 1 to 10 इंटरवल. ओके, दैट्स वाई यहाँ पे कैटेगराइज भी कर सकते हो डेटा को, देन रैंकिंग्स भी दे सकते हो एंड एज वेल यू कैन मेक द इक्वल इंटरवल्स. नाउ द लास्ट वन इज रेशो स्केल. सो रेशो स्केल में डेटा को कैटेगराइज किया जाता है, एज वेल डेटा को रैंकिंग्स दिए जाते हैं, एज वेल इसमें इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं. बट उसके अलावा द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशो स्केल इज दैट इट हैज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है कि इन द रेशो स्केल ओके यहाँ पे जो ज़ीरो पॉइंट होता है विच इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड. मतलब अगर रेशो स्केल में जहाँ पे भी ज़ीरो पॉइंट होता है वहाँ पे एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है. मतलब वहाँ पे उस वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट को कोई भी वैल्यू नहीं होती है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं एंड एज वेल वहाँ पे एब्सेंस होता है उसका. ओके, मतलब वो एट्रीब्यूट वहाँ पे होता ही नहीं है एंड दैट्स वाई उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है. बट इन अदर स्केल्स जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इंटरवल स्केल का अगर आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर अगर आप मेजर करते हो बाय यूजिंग फ़ारेनहीट स्केल. ओके, सो फ़ारेनहीट स्केल में ज़ीरो का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं होती है. ओके, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर की वैल्यू होती ही है. एंड अगर आप केल्विन की बात करते हो देन वहाँ पे अगर आप देखोगे देन केल्विन इंक्लूड्स द एब्सोल्यूट ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो केल्विन का मतलब होता है कि देयर इज ज़ीरो टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं है. ऑल ऑफ यू गेटिंग. बट इंटरवल स्केल में ऐसा नहीं होता है एंड एज वेल नॉट इन ऑर्डिनल, नॉट इन नॉमिनल, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी 4, दैट इज रेशो स्केल. स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम सभी को AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. इफ़ यू वांट स्टडी मटेरियल फॉर एनी अदर सब्जेक्ट देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर कौन से भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को PhD एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट उसी के साथ वो आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे MCQs कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं. ओके, द रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़. नाउ रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट के पास कौन सी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है? अ कांस्टेंट ऑड नंबर, अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यूनिक एप्लीकेशंस, देन
लिमिटेड यूज़ इन फिजिकल साइंसेस। सो जैसे कि हमने अभी देखा कि रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, यानी कि इट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। इसका मतलब ये है कि रेशो स्केल में जो ज़ीरो पॉइंट होता है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड। मतलब जिस एट्रीब्यूट को आप मेजर करना चाहते हो वो एट्रीब्यूट ज़ीरो पॉइंट पे अब्सेंट रहता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़ द true zero point. In which scale of measurement classification, order and equality of units are ensured. Now इनमें से कौन सा मेजरमेंट स्केल ऐसा है जिसमें आप डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो, आई मीन टू से कैटेगराइज भी कर सकते हो, आप डेटा को ऑर्डर्स दे सकते हो, यानी कि आप डेटा को रैंकिंग्स दे सकते हो, एंड एज वेल आप यहाँ पे यूनिट्स की इक्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हो। यूनिट्स की इक्वालिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं। ओके, सो वेदर इट इज़ ऑर्डिनल स्केल, वेदर इट इज़ नॉमिनल स्केल, वेदर इट इज़ इंटरवल स्केल और वेदर इट इज़ रेशो स्केल. So obviously the correct answer for this is interval, because interval scale में आप डेटा को कैटेगराइज करते हो ओके इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, एज वेल आप डेटा को रैंकिंग्स देते हो, सो यू मेक एन ऑर्डर, एंड एज वेल इक्वालिटी ऑफ यूनिट्स को भी आप इंश्योर करते हो, मतलब आप इक्वल इंटरवल्स भी बनाते हो. ओके, लाइक इन टेम्परेचर मेजर्ड बाय फ़ारेनहीट, सो वहाँ पे आप इक्वल इंटरवल्स बना सकते हो. इक्वल इंटरवल्स का मतलब होता है कि अगर आप 0 to 10 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर का एक इंटरवल बनाओगे, देन दिस इज इक्वल टू द 11 to 20 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर. Okay, because each interval contains the difference of 10 degree Fahrenheit. Okay, and that's why every interval is equal to one another. यानी कि यहाँ पे units की equality को भी आप ensure करते हो. Okay, that's why here the correct answer is 3. Which scale is the simplest form of measurement? Now इनमें से कौन सी scale ऐसी है which is the simplest form of measurement? So whether it is ordinal, whether it is interval, whether it is ratio, whether it is nominal. So जो simplest form of measurement है वो है nominal scale of measurement. Okay, because इसमें आप डेटा को सिर्फ कैटेगराइज करते हो within the different groups, एंड एज वेल इन कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट. एंड बाकी के देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशो स्केल्स, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट दैन द नॉमिनल वन. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज नॉमिनल. एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट इन. नाउ इनमें से कौन सा स्केल ऐसा है जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है? सो अगेन द सेम क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का विच इज़ डिफरेंट. सो वेदर इट इज़ नॉमिनल स्केल, वेदर इट इज़ इंटरवल स्केल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल स्केल और वेदर इट इज़ रेशो स्केल. सो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट्स इन रेशो स्केल. जैसे कि हमने देखा इसी वीडियो में कि रेशो स्केल में जो ज़ीरो पॉइंट होता है विच रिप्रेजेंट्स absence of attribute being measured. Okay, and that's why रेशो स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, एंड दैट्स रेशो स्केल हम सभी को अलाउ भी करता है ताकि हम एडिशन कर सके, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सके, हम लोग डिवीजन कर सके, एंड एज वेल हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सके ऑफ द वेरियस डेटा पॉइंट्स. Okay, that's why here your correct answer should be 4. In which of the scales of measurement the properties of classification and order both are present? Now इनमें से कौन सी measurement scale ऐसी है जिसमें दोनों भी properties होती है डेटा के, जिसमें आप डेटा को classify भी कर सकते हो, यानी कि categorize भी कर सकते हो, and as well आप डेटा को rankings दे सकते हो. You can make an order. ओके, सो ये दोनों भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इनमें से कौन से मेजरमेंट स्केल में प्रेजेंट होती है? सो वेदर इट इज़ नॉमिनल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल, वेदर इट इज़ इंटरवल, वेदर इट इज़ रेशो. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा कि ऑर्डिनल स्केल में ये दोनों भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें आप डेटा को कैटेगराइज करते हो विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, एंड एज वेल डेटा को आप ऑर्डरली असाइन भी कर सकते हो, लाइक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन. So here that's why your correct answer should be 2. What are the properties on the basis of which various measurement scales are differentiated? Now इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? मतलब जैसे कि हमने अभी तक
4 मेजरमेंट स्केल्स देखे, नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल एंड रेशो. सो ये सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो है इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि इनके डिफरेंसेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो बेसिकली ये डिफरेंसेस हम लोग किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बनाते हैं. So whether it is identity, then magnitude, then equal interval and ordered relationship, और identity, magnitude, equal interval and ratio, या फिर identity, magnitude, equal interval and value of 0, या फिर ordered relationship, magnitude, equal interval या फिर value of 0. So students, जो 4 scales of measurement हमने देखे अभी तक, that is nominal, then ordinal, then interval and ratio. Okay, so let us see one by one the characteristics of those and then let us go back to the properties कि जिसके आधार पर हम लोग measurement scales को differentiate कर सकते. तो जैसे कि हमने देखा कि nominal scale है. Okay, इसमें हम लोग सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करते हैं, okay, within the distinct groups एंड एज वेल डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में कोई भी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता है. सो यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी के आधार पर आप डेटा को क्या करते हो, मेजर कर सकते हो, राइट. जैसे कि जेंडर, सो आइडेंटिटी, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल. सो ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप क्या करते हो, डेटा को कैटेगराइज करने के बाद उनको रैंकिंग्स देते हो. सो आप लोग उनको रैंकिंग्स देते हो क्योंकि आप उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो जिनका कुछ मतलब होता है, इट हैज़ अ मीनिंग, एंड दैट्स हाउ यू गिव द न्यूमेरिकल वैल्यूज़. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है एंड सेकेंड ऑर्डर किसी भी डेटा पॉइंट को दिया है, देन इसका मतलब ये है कि इनकी कुछ मैग्नीट्यूड है, इट हैज़ अ सम हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट. एंड दैट्स वाई मैग्नीट्यूड के आधार पर आप यहाँ पे डेटा को वैल्यूज असाइन करके आप उस मेजरमेंट स्केल के मुताबिक डेटा को कैटेगराइज करते हो. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ऑर्डिनल स्केल. देन द नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल. सो इंटरवल स्केल में आप कैटेगराइज तो करते ही हो डेटा पॉइंट्स को, एज वेल आप ऑर्डर्स देते हो उनको, एंड आफ्टर दैट आप उनके इक्वल इंटरवल्स के मुताबिक भी डेटा को असाइन कर सकते हो, राइट. सो इक्वल इंटरवल्स, सो यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स होते हैं. So this is again one of the property. And the last one is ratio scale, जिसका जो unique characteristic है वो ये है कि it has absolute zero along with other properties, जैसे कि categorization, ranking and equal intervals, right. And that's why value of zero is one of the property जिसके आधार पर various measurement of scales को आप differentiate कर सकते हो. That's why your correct answer over here should be 3. Identity, magnitude, equal interval and value of 0. So let us see one by one all of these properties. Identity. So what is the meaning of this? So यहाँ पे each and every value have unique meaning. Okay, and that's why उसे identity कहा जाता है, जिसके आधार पर आप डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो एंड एज वेल जिसके आधार पर आप नॉमिनल स्केल को अदर स्केल्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is magnitude. So what is the meaning of this? So values have ordered relationship to one another. So there is specific order, okay, to variables. Okay, मतलब आप डेटा पॉइंट्स को तो ऑर्डर्स देते हो, यानी कि यू गिव द रैंकिंग्स, एंड दैट्स वाई वैल्यूज हैव ऑर्डर्ड रिलेशनशिप टू वन अनदर, मतलब उनके बीच में ऑर्डर्ड रिलेशनशिप होता है. दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल इंटरवल्स. सो डेटा पॉइंट्स अलॉन्ग द स्केल आर इक्वल. ओके, मतलब डेटा पॉइंट्स जो होते हैं अलॉन्ग द स्केल वो बेसिकली इक्वल होते हैं. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 0 to 10 इज बेसिकली इक्वल टू द 10 to 20. सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल इंटरवल. एंड द लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ 0. सो स्केल हैज ट्रू 0 पॉइंट, यानी कि वैल्यू ऑफ 0. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जिनके आधार पर आप वेरियस मेजरमेंट स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. Now the next one is which level of measurement is least used in educational psychology. Now इनमें से कौन सा measurement scale ऐसा है जो आप educational psychology में बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो. So whether it is ordinal scale, so whether it is nominal scale, whether it is ratio scale, whether it is equal interval scale. So students, exactly what is the measurement we use in the educational psychology?
ओके सो हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं विच इज़ बेसिकली यूजफुल टू चेक द वैलिडिटी एंड एज वेल टू चेक द रिलायबिलिटी, okay, to check the reliability and validity of teaching methods as well of educational outcomes or educational outputs, and as well for gathering data for research. Okay, so for all of these criteria हम लोग educational psychology में मेजरमेंट्स को यूज़ करते हैं, बट जो सबसे कम लेवल ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल, बिकॉज नॉमिनल स्केल इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल जिसमें आप डेटा को सिर्फ कैटेगराइज करते हो विद इन द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू कांट यूज इट दैट मच इन द एजुकेशनल साइकोलॉजी हो या फिर किसी और जगह पे. बट ऑर्डिनल स्केल, देन रेशो स्केल, देन इक्वल इंटरवल स्केल, ये सब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में ज़्यादा यूज़ करते हो बिकॉज दीज आर कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट स्केल्स. The scale used to rank objects based upon certain characteristics or attribute of the objects is dash. ओके, नाउ इनमें से कौन सी स्केल ऐसी है जो आप लोग यूज़ करते हैं ताकि आप ऑब्जेक्ट्स को रैंकिंग दे सके बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो वेदर इट इज़ नॉमिनल स्केल, वेदर इट इज़ ऑर्डिनल स्केल, वेदर इट इज़ इंटरवल स्केल और वेदर इट इज़ रेशो स्केल. सो जैसे कि हमने अभी देखा इन दिस वीडियो ओनली कि ऑर्डिनल स्केल में बेसिकली आप रैंकिंग्स देते हो ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन सर्टन characteristics or attribute of the objects, right? And that's why here your correct answer should be 2. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts you can ask me in the comment box.